वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद यहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें वाज़ेह तौर पर यह हदायत दी है कि जिन लोगों के साथ तुम्हारी दुश्मनी भी हो, उनके ख़िलाफ़ भी जब तुमने कोई बात करनी हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम हद से गुज़र जाओ। और फिर आगे फरमाया वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म ज़्यादती में मदद ना करो। ये कुरान पाक की वाज़ेह हदायत है प्यारे भाइयों। लेकिन हम देखते हैं कि बदकिस्मती के साथ हमारे जो नाम निहाद जो मुसलमान अहबाब हैं, जो इनके नाम निहाद मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं, इनके मौलवी हैं, ये कुरान पाक की इस वाज़ेह हदायत के बिल्कुल उलट नेकी की बातों में एक दूसरे के साथ तावन नहीं करते। हाँ, जहाँ पर बुराई हो वहाँ पर खूब एक दूसरे की मदद करते हैं। चुनांचे उसकी हालिया मिसाल जो है वो हमारे सामने एक आई है। वो ये कि जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि ये जो मौलवी मुबशर है, जिसको मौलवी कहते हुए भी अब इंसान को शर्म आती है, ये इस हद तक नीच जहन लुच्चर ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला शख्स है। इन साहिब ने गुज़श्ता दिनों ये बयान दिया था रव्वा के बारे में कि नौज़ुबिल्लाह रव्वा जो है वो पाकिस्तान की दूसरा हीरा मंडी है। उस झूठे बयान के जवाब में प्यारे भाइयों, जब हमने ये शमसुद्दीन साहब को कॉल करके ये उनका हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद शमसुद्दीन साहब ने दोबारा इसकी तरदीद की है कि ये फ़हद नुमान का बयान भी झूठा है और दरअसल वो बयान तो मौलवी मुबशर ने ये दिया था और फ़हद नुमान ने उसकी तायीद की थी। तो इन दोनों के इस बयान की जब से शमसुद्दीन साहब ने तरदीद की है, ये जो मौलवी बशर शाह साहब हैं, इन्होंने यूँ लगता है जिस तरह बेचारे बावले से हो गए हैं। इन्होंने कुछ दिन कबल ये जो दो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं, इनको फ़ोन कॉल की और इन दोनों अहबाब को ये बतलाए बगैर कि शमसुद्दीन साहब ने मौलवी मुबशर के इस बयान को झूठा करार देकर मौलवी मुबशर के मुंह पर दे मारा है, इन्होंने इन अहबाब से इस बारे में राय जो है वो ली। और आपको हैरानगी होगी कि ये दोनों अहबाब जो हैं, इन्होंने मौलवी मुबशर के इस बयान की ना सिर्फ तायीद की बल्कि अजीब व गरीब झूठी कहानियाँ मज़ीद इसमें ऐड की, जिससे प्यारे भाइयों क्या साबित हुआ। रव्वा के बारे में तो हमें पता है कि वो किस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह पाक शहर है। क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि ये शख्स भी झूठा है, यानी कि आम दुनिया की बातें में जो है जो शख्स सच नहीं बोल सकता, उसने मजहबी इख्तलाफात के बारे में क्या सच बोलना है, और इस शख्स ने भी झूठ से काम लिया, ये इरफान महमूद बर्क ने। हम प्यारे भाइयों इनके कुछ हिस्से बतलाते हैं क्योंकि इनकी जो सारी जो गुफ्तगू है वो इस कदर लुच्चर है, इन तीनों की गुफ्तगू, कि हम आपको सुनवा नहीं सकते। हमारे भी इस्लामी मेयार हैं, हमारे इनकी तरह के गैर इस्लामी मेयार थोड़े हैं। इसलिए जनाब शुरू में पहली बात तो ये है कि मौलवी साहब ने जनाब बिल्कुल ही झूठ बोल दिया और इनको ये तसर दिया कि गोया फ़हद नुमान ने ये बात की है, हालांकि ये बात कि रव्वा नौज़ुबिल्लाह हीरा मंडी है
जैसा कि हम मुतअद्दिद दफ़ा अपनी वीडियोस में सुनवा चुके हैं, ये मौलवी मुबश्शिर ने बात की थी। ठीक है जी। कि आपको शायद पता है कि नहीं कि ये रबुआ पाकिस्तान का जो है ना एक दूसरा हीरा मंडी है। जी प्यारे भाइयों, आपने सुना, लेकिन मौलवी मुबश्शिर शाह साहब यहाँ पर झूठ बोल गए। ये सुने जरा। आपसे मुझे ये जानना है कि एक साबका कादियानी नो मुस्लिम फहद नुमान भाई, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है और ये शोर मचा रहे हैं और उनकी बड़ी वीडियोज आई हैं कादियानी मर्दियों की तरफ से कि लो जी ये फहद नुमान ने जो ये बात की है कि ये रबुआ जो है जिसको चिनाब नगर कहते हैं, ये पाकिस्तान का दूसरा हीरा मंडी है। जी मेरे भाइयों, सुना आपने, मौलवी साहब जो हैं वो सरी झूठ बोल गए। हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहाँ पे इरफान महमूद बर्क साहब जनाब, जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि बुराई में एक दूसरे की मदद नहीं करनी। अब ये देखें जी, इरफान महमूद बर्क साहब का जवाब हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस कदर झूठा शख्स है। सुने ज़रा। वाह, आया ये बात किस हद तक दुरुस्त है और वाकई ये कादियानी मर्दियों में ऐसे काम होते हैं क्या? रबुए में ऐसे काम होते हैं? कोई इस किस्म के गलत काम बात ही है। सुनिए, ये तो उन्होंने अब बोला ना, ये फहद नुमान साहब ने तो अब कहीं बोला होगा आपके सामने इंटरव्यू में कि ये कादियानी वहां पे ये कुछ करते हैं, ये यहाँ पे बाहर काद होती है। शफीक मिर्जा साहब थे, ये कादियानी के बहुत बड़े, चिनाब नगर से इनका ताल्लुक था और इन्होंने किताब लिखी, इस किताब का नाम है शहर सदूम। जी मेरे भाइयों, तो ये ले गए इनको कुछ शहर सदूम की तरफ, फिर आके जाके कहने लगे एक जनाब और किताब है अहमकों की जन्नत, गालिबन इन्होंने कहा था। तो और कहने लगे जनाब कि उस किताब के मुताबिक भी रवा में ये काम होते हैं, वो काम होते हैं। हालांकि प्यारे भाइयों, सीधी बात है, अगर किताबों के ऊपर, ऐसी किताबों के ऊपर जो कि आपके मुखालफीन ने लिखे हैं, अगर ये बात, वो इल्ज़ामात सच्चे साबित हो जाते हैं क्योंकि आपके मुखालफीन ने लिख दिए हैं, तो फिर हम इन साहिब ये पूछते हैं कि ये जो बेहुदा किताब, ये झूठी किताब जो सलमान रुश्दी ने लिखी थी, इसके मुताबिक तो फिर अल्लाह ताला माफ़ करे, ये जो साहिब हैं, ये जो इरफान महमूद बर्क साहिब हैं, ये ना जाने फिर इस्लाम को क्या समझते हैं अगर इनका यही मेयार है। फिर इसी तरह प्यारे भाइयों, ये इस तरह की जो बेहुदा किताबें हैं, ये रंगीला रसूल किताब एक हिंदू ने लिखी थी, फिर इस किताब को गालिबन ये साहिब जो हैं, ये महमूद बर्क साहिब, ये समझते होंगे कि इस किताब के लिखने से गोया कोई इस्लाम के ऊपर हरफ आ गया है। क्यों कि जी मुखालफ ने किताब लिख दी है, उसमें इस तरह की बेहुदा बातें जो हैं वो उसने लिख दी हैं, कुछ अहादीस जो हैं वो तोड़ मरोड़ के लिख दी हैं। तो ये समझते होंगे कि इससे, इस तरह की किताबों से कोई बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इसीलिए तो ये शहर सदूम का नाम ले रहे हैं, अहमों की जन्नत का नाम ले रहे हैं और यूं उन किताबों का नाम ले रहे हैं जिस तरह के वो बहुत बड़े सबूत हैं। हालांकि वो किताबें, आप यकीन करें प्यारे भाइयों, ये जो दो किताबें हमने आपको दिखलाई हैं, ये किताब और ये किताब, इनसे भी घटिया दर्जे की वो किताबें हैं, ना कोई सबूत ना कुछ, और अपनी बातें जो हैं वो साहिब लिखते गए हैं। और ऐसी किताबें लिखने वालों से मुतल्लिक इन असहाब को ये कहना चाहिए था कि उनको हर सफ़े के ऊपर 80-80 कोड़े लगने चाहिए। क्यों? इस्लाम तो कहता है कि जब इस तरह का इल्ज़ाम लगाओ तो 4 गवाह लेके आओ, वहाँ पर तो कोई गवाह नहीं दिए हुए। लेकिन ये देख लें इन साहिब की जनाब हिम्मत, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हया नहीं आती इन लोगों को। बहरहाल प्यारे भाइयों, इसके बाद ये साहिब, चूँकि इनको आदत है जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो बकवासियात करने की, ये देखें जी आगे क्या फरमाते हैं। ये बात उन्होंने नहीं की, लेकिन एक असूल की बात है, एक आपको एक ज़ाब्ते की बात अर्ज़ करता हूँ। सच्चा नबी खुद भी गैरतमंद होता है और अपनी उम्मत में भी गैरत पैदा करता है, ठीक है, गैरत मुंतकिल करता है। झूठा मुद्दई नबूवत खुद भी बगैरत होता है और अपनी उम्मत में भी बगैरती पैदा करता है। जी मेरे भाइयों, ये जो इन्होंने बात की है, ये बैने ही वही बातें हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, जो जिस तरह की बातें ये मौलवी मुबश्शिर शाह जैसा शख्स, सैमी सैमसन जो है वो करता है।
ठीक है जी, ये बिल्कुल बैन ही वही बात है जो कि ये शख्स हमारे प्यारे नबी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बढ़ बढ़ के बकवासियात करता है। यानी अगर आप जो बात हम कहना चाहते हैं, इन अहबाब को देख लें या उन लोगों को देख लें जिन लोगों ने ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किताबें लिखी, या इन जाहिलों को देख लें, इनके रवैयों में, इनके जो इस्तदलाल हैं उनमें आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इन सब के मयार एक जैसे हैं। ये प्यारे भाइयों ये देख लें, ये वीडियो भी साथ साथ चल रही थी और मौलवी साहब जो हैं वो अपनी किताब के इश्तिहार भी चला रहे थे। तो दरअसल ये जो आजकल वीडियो बना रहे हैं, इनका असल मकसद ये है कि ये जो इन्होंने एक झूठी किताब छापी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनाब लोग ख़रीदें। कहते हैं जी इस किताब की PDF तैयार नहीं की गई, लिहाजा हार्ड कापी ख़रीद फरमाएँ। क्यों जी, क्यों नहीं की गई मौलवी साहब? आप PDF तैयार करवाएं और लोगों में मुफ्त तकसीम करें। ये देखें ना, मौलवी साहब पैसे बनाने की खातर प्यारे भाइयों ये हरकतें करते हैं। भाई PDF तैयार करें, हम आपसे जनाब वादा करते हैं मौलवी साहब आपकी इस किताब को हम भी आगे फैलाएंगे। इसका जवाब देने के साथ साथ हम इसको आगे भी फैलाएंगे। बहरहाल जी ये प्यारे भाइयों ये तो एक ज़मीनी बात थी। ये तकरीबन 6.5 मिनट पर इरफान महमूद बर्क साहब ने इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले जनाब एक और बात की, वो ज़रा सुनाएं। राय ये दे देना, वो क्लिप तो चलो मैं सेंड कर दूंगा, तो सिर्फ आप अपना ये बता दें कि उनका ये कहना कि ये दूसरा हीरा मंडी है और उन्होंने इसी माने के अंदर ही लिया होगा ना कि भाई ये जहाँ पे बगैरतियां होती हैं, और हीरा मंडी में भी तो शाह साहब उन्होंने ये जो लफ्ज इस्तेमाल की है दूसरा हीरा मंडी, मेरे ख्याल में, मेरी तहकीक के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन्होंने बड़ा कम जुमला इस्तेमाल किया है। अच्छा, कम इस्तेमाल किया। अच्छा जी मेरे भाइयों हैं जी, इसे कहते हैं मुद्दई सुस्त ते गवाह चुस्त। बहरहाल प्यारे भाइयों ये थे जी मुजाहिद ख़त्मे नबूवत इरफान महमूद बर्क साहब, जो कि अपना गंद जो थे जो बाहर निकाल रहे थे, और इन्होंने सवाए इसके कि इन्होंने अपने आप को झूठा साबित किया हो, सवाए इसके कि इन्होंने ये साबित किया हो कि ये दरअसल इनके मयार इस्लामी मयार नहीं हैं, बल्कि इनके जो मुनकरीन अंबिया जैसे मयार हैं वो मयार हैं इनके। इन्होंने और कुछ नहीं साबित किया। रब्बात और हमदर्ला पाक शहर है, ये जिस शहर के अलबत्ता हैं लाहौर के, उसके बारे में आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पे क्या कुछ होता है। अब जनाब चलें आगे चलते हैं प्यारे भाइयों। ये इसके बाद मौलवी साहब ने मतीन खालिद साहब को फ़ोन किया और उनका भी जवाब प्यारे भाइयों बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह के इन साहब ने दिया। ये ज़रा सुने, चंद बातें ज़रा इंटरेस्टिंग इन्होंने की, सुने ज़रा। ये कहना कि हीरा ये दूसरी हीरा मंडी है, इसके ऊपर आप फरमाएं। देखें, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप कुछ भी ना करें, ये जो इनका एक डिपार्टमेंट है ना जी, जिसको वो अपना वजारत कहते हैं, ये दाखिला जो अमूर दाखिला को जो डील करते हैं, जी जी जी, नज़ारत, आप वहां पे चले जाएं और सिर्फ उनसे कहें जी कि आप सिर्फ एक दिन का रिकॉर्ड दे दें कि जो कंप्लेंट्स हुई हैं। यदि एक दिन का सिर्फ रिकॉर्ड ले लें, मैं महीनों की बात ही नहीं करता ना, सिर्फ एक दिन का उनसे रिकॉर्ड ले लें कि एक दिन के रिकॉर्ड में उनके पास कितनी कंप्लेंट्स हैं इसकी। यानी खुद कादियानी जो हैं वो इतने परेशान हैं कि उनके मकानों के साथ रात को। जी मेरे भैया सुना जी आपने, पहली बात तो यह है ये पता नहीं नज़ारत दाखिला कौन सी है जमात अहमदिया में। हमने तो आज तक कोई ये नज़ारत सुने नहीं। नज़ारत दाखिला ये मतीन खालिद साहब के अपने गंदे जहन की खुद ही इन्होंने इख्तरा है जनाब, खुद ही एक नज़ारत बना ली है। एक बात, दूसरी बात यह है प्यारे भाइयों कि आपने गौर किया मतीन खालिद साहब असल में तो इस बात की तायीद करना चाह रहे थे कि रवा वाकई कोई नौज़बिल्ला कोई हीरा मंडी है, लेकिन इनके इस बयान ने इस मौलवी को मज़ीद झूठा साबित कर दिया है। क्यों? इसलिए कि ये अजीबो गरीब किस्म की जनाब हीरा मंडी है। हीरा मंडी के रहायशी इस बात की शिकायत करते हैं कि वहाँ पर इस तरह के काम होते हैं। वाह जी वाह हैं जी, अजीबो गरीब हीरा मंडी है जनाब। ये कहानी बनाई प्यारे भाइयों, इससे क्या साबित हुआ कि मतीन खालिद साहब ने कहानी बनाई, लेकिन वो कहानी जो है वो कोई फिट नहीं बैठ रही। मतीन खालिद साहब, वो झूठों के सरदार मतीन खालिद साहब,
ये कैसी बात हुई कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि रवा नौज़बिल्ला माज़अल्लाह वो हीरा मंडी है, साथ ये भी कह रहे हैं कि उसके जो बासी हैं वो धड़ाधड़ शिकायतें वहाँ पे करते हैं कि वहाँ पे क्या कोई काम हो रहे हैं। अजीबो गरीब हीरा मंडी है जी। प्यारे भाइयों, सुना कभी आपने ऐसी हीरा मंडी सुनी है? इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि ये जो है सफ़ेद दाढ़ी रख के ड्रामे करने वाला शख्स ये पक्का झूठा आदमी है, ये सिर्फ कहानियाँ सुना रहे हैं और बस। ठीक है जी। और प्यारे भाइयों, अपने इस इंटरव्यू में इन साहिब ने भी वही कभी शहर सदूम का नाम ले रहे हैं, कभी कोई नाम ले रहे हैं, और हमने आपको बतला दिया, हमने आपको दिखला दिया कि अगर इस बात को माने तो फिर जनाब खालिद मतीन खालिद साहिब इन किताबों के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है जी। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने बारे में और मेयार बनाएं और जमात अहमदिया मुसलमान के बारे में और मेयार बनाएं। इससे तो आप फौरी तौर पर खुद ब खुद आप अपने आप को झूठा साबित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे साबित होता है कि आप दोहरे मेयारों वाले झूठे लोग हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद प्यारे भाइयों, ये जो मौलवी साहब हैं, चूँकि ये लाहौर में जनाब ये होता है कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि मस्जिद के बिल्कुल साथ, बादशाही मस्जिद के साथ इन मुसलमान कहलवाने वाले अहबाब जो है, इनकी जो मुजाहिदा ख़त्म नबूवत है, मुजाहिदात ख़त्म नबूवत, वो उन्होंने हीरा मंडी वहाँ पे बनाई हुई है। तो ये मतीन खालिद साहब ने वही गंद रवा के बारे में बोलने की कोशिश की। सुने जरा। और ये अक्सा चौक, अगर आप अक्सा चौक गए हो ना जी, तो अक्सा चौक जो है ये इनकी नाम नेहाज जो मस्जिद का नाम अक्सा रखा है, अगर आप उसके बैक पे जाए ना, जहाँ उसकी बिल्कुल बैक पे जाए, तो वहाँ एक रेड लाइट एरिया है। आप शाम को के लगभग 10 बजे के बाद वहाँ खवातीन का झुरमट लगा होता है, तो जो दावत गुनाह जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दौरान होती है, और ये खवातीन जो है जिस्म फरोशी का धंधा होता है। जी प्यारे भाइयों, आपने सुना किस कदर झूठा ये शख्स है, और इसके ये जो झूठी कहानियाँ बना गए हैं जी इस्लाम का। हालांकि मस्जिद अक्सा जो है रवा में, उसके पास कोई ऐसी हरकत नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो इनके इस जवाब में, इनके इस झूठी बात के जवाब में, अब देखिए झूठ है, इसके बारे में इंसान और क्या कह सकता है सवाए इससे कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। और इनकी वैसे भी देख लें, इनकी शक्ल पे फटकार पड़ी हुई है जी, झूठों की शक्ल पे वैसी फटकार पड़ जाती है। लेकिन ये हाल है प्यारे भाइयों इन अहबाब का, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत का, कि महज झूठ फैलाने की खातर एक दूसरे के झूठों का ये साथ देते हैं। और कुरान पाक की ये जो वाज़ेह तालीम है कि गुनाह और जुल्म ज़्यादती में मदद ना करो, ठीक है जी, इस तालीम को इन लोगों ने बिल्कुल पीछे छोड़ा हुआ है। जहाँ पर भी जमात अहमदिया मुसलमान की बात आती है, ये अहबाब झूठ बोलते हैं और खूब झूठ बोलते हैं। और प्यारे भाइयों, आखिर पर हम आपको फिर याद दिलवा दें कि इनके इस झूठ की तरदीद इन्हीं के एक मुजाहिद ख़त्म नबूवत शमसुद्दीन साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा की है, और उन्हीं का ये बयान हम आपको दोबारा सुनाते हैं कि रब्बा नौज़बिल्ला वो हीरा मंडी है, खुदा न खास्ता वो गलत बयान है, और शमसुद्दीन साहब इसके साथ एग्री नहीं करते। बात होगी क्लियर। खाली मुफ्ती मुबशर का नाम नहीं लेना, ये कहना कि साथ होना चाहे, कोई भी ये बात कहे मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। खाली मुफ्ती मुबशर का नाम नहीं लेना, ये कहना कि साथ होना चाहे, कोई भी ये बात कहे मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है जी। प्यारे भाइयों, सुन लिया, कोई भी ये बात कहे वो कहते हैं मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। और ये प्यारे भाइयों, ये सिर्फ शमसुद्दीन साहब नहीं हैं, बल्कि और भी कई दोस्त हैं जिन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है कि ये जो मुफ्ती मुबशर जो अपने आप को कहता है ये शख्स, इसकी ये हरकत जो हैं ये इनसे वो बरात का इजहार करते हैं। ये मसलन ये अबू मुश्तबा साहब हैं, उन्होंने भी हमें उन्हीं दिनों, ये 13 नवंबर की बात है, इन्होंने ये लिखा था कि हमें भी मुफ्ती मुबशर साहब से उनकी इन हरकत की वजह से इख्तलाफ है। ठीक है जी। तो लोग ज़ाहिर है जो
कुछ हकीकत पसंद लोग हैं वो इस बात से इख्तलाफ करते हैं जो मौलवी मुबशर की इस तरह की हरकत हैं। फिर हमने जब उनको कहा कि जी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, तो आप मौलवी मुबशर को आपको समझाना चाहिए, तो कहते हैं कि मैं कासिर हूँ। ठीक है जी। तो ये बहरहाल ये हम आपको बताना चाहते थे, इस वजह से भी बताना चाहते थे कि जो चाहे वो कम अफराद हों, ये जो अबू मुश्तबा साहब जैसे या शमसुद्दीन साहब, लेकिन हर वो शख्स जो इस्लाम की इस तालीम के मुताबिक जो है वो जुल्म और ज़्यादती में एक दूसरे की मदद नहीं करता, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें उम्मीद है कि शमसुद्दीन और अबू मुश्तबा साहब की तरह और अहबाब भी अब कोशिश करेंगे कि इस तरह के मौलवी जो हैं इनको ना सिर्फ ये कि दिल में बुरा मनाएं, बल्कि इनका खुलकर इनको ये समझाएं कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है। बहरहाल प्यारे भाइयों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको साबित किया कि ये जिस तरह की बातें इन 3 झूठों ने की हैं, वो बातें जो हैं वो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। ना सिर्फ इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि अगर इनकी इन बातों पे हम इनको सच्चा माने तो इस्लाम और हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ात के ऊपर भी हर्फ आता है। लेकिन इन लोगों को हया नहीं आती, इन लोगों को हया नहीं आती। इसके साथ ही प्यारे भाइयों, खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।